हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। पिछले वीडियोस में हम शादी के नुकसान के बारे में बात कर रहे थे। उससे पहले हमने शादी के फ़ायदों को भी देखा है कि शादी करने के बाद क्या क्या फ़ायदे लोगों को मिलते हैं। ठीक है, अभी वीडियोस में हम अभी के इससे पहले के वीडियो में मैंने शादी के नुकसान के बारे में बात की है और इस वीडियो में भी उसी शादी के नुकसान को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बचे हुए हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने बात किया था कि अगर आप जॉब करते हैं, आपका जॉब छूट गया तो फिर दिक्कत हो गया, है ना। इस केस में भी आप के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आता है, क्योंकि शादी एक कहीं ना कहीं आप जिम्मेदारी जो शब्द है उसको आप अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, शादी करके तो उस जिम्मेदारी जो है वो कंप्लीट हो रही है आपके पैसे से। दुनिया की रियलिटी तो यही है। ठीक है, तो अगर आपका जॉब छूट गया, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपके पास इतने रिसोर्स नहीं है कि आप अपना खुद का स्वयं का कुछ बिज़नेस वगैरह खड़ा कर सकें या फिर जो भी है। ठीक है, और माता पिता अगर आप सपोर्ट कर दिए तो अच्छी बात है। माता पिता को अगर बहनों ने भड़का दिया या फिर जो भी कर दिया, या फिर माता पिता अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर और वहाँ पे चीज़ें दिक्कत हो सकती हैं। और कब तक आप अपने बीवी बच्चों को अपने घर में बैठा के अपने पिता के पैसों से खिलाते रहेंगे, ये विचार भी आपके मन में आने लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर खाते जाएगा। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है, मतलब जब मैंने उससे बात किया तो वो ये कह रहा है कि यार मैं जॉब तो ढूंढ रहा हूँ लेकिन यार मुझे जॉब मिल नहीं रहा है, तो मैं इसमें मेरी क्या गलती है। मैं तो अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ ना, इधर उधर हाथ पैर तो मार रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रहा है भाई, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि किसी के ऑफिस में जाके ज़बरदस्ती बैठ जाऊँगा और मेरे को पैसे दो, मैं काम करूँगा, ऐसा बोल दूँगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब मेरी मिसेस की तरफ से इमोशनल सपोर्ट तो मिलती है, पर कहीं ना कहीं अब वो भी मुझे ये बोलने लगी है कि शायद तुम ही कोशिश नहीं कर रहे हो, या फिर तुम ही ऐसा हो, तुम ही वैसा हो, ये सब चीज़। तो अब मेरे साथ ऐसा सिचुएशन हो गया कि मैं मतलब वो बोल रहा था कि अब मेरे साथ ऐसा सिचुएशन हो गया कि मैं अपनी वाइफ को भी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर कैसे चीज़ें चलेंगी, इस टाइप का वो मुझे बता रहा था। ठीक है, तो ये सारे जो जीवन के दुख हैं ये भी आपके में आ सकते हैं अगर जॉब नहीं छूटा, जॉब अच्छा चलता है। इसके देखो, हर चीज़ के पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है कि आज बुढ़ापे में साथ देने वाली जो चीज़ है। ठीक है, तो अगर आप शादी करते हो तो आपकी मिसेस आपके लॉन्ग लाइफ तक अगर ज़िंदा रहती है, या फिर आपका पति आपके लॉन्ग लाइफ तक ज़िंदा रहती है, तो आपके जो बच्चे हैं अगर उसको आपने अच्छे संस्कार से या फिर पाले हुए हैं, ठीक है, वो एक अच्छा इंसान बना हुआ है, तो डेफिनेटली वो आपका ओल्ड एज में मदद करेगा। ठीक है, या करेगी, और वो आपके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन एक चीज़ मैंने ये भी देखा है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो मॉडर्न चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, बच्चों को पुरानी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। ठीक है, तो जब तक ये आपकी जो मांस की जो ये चमड़ी है ना, ये अभी ठीक लग रही है आपको, ठीक है, जब ये सिकुड़ता है ना, तब आप चीज़ों की रियलिटी देख सकते हो। ठीक है, कि मॉडर्न दुनिया के जो बच्चे हैं वो कितना आपका साथ देते हैं, कितना नहीं देते हैं। क्योंकि ये मैंने अपने लाइफ में देखा है 2-3 घरों में ऐसा कि जिनके मतलब बेटे और बेटियां होते हुए भी उनको मतलब ऐसे मौत मरना पड़ा, मतलब कि जहाँ पे उनके बच्चों को उनका सेवा वेवा करना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए, वो उतना प्रॉपर नहीं देते हैं। बीमारियों में जब बूढ़ा व्यक्ति पड़ा रहता है तो उनके खुद के बच्चे भी उनके ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनसे घृणा करने लग जाते हैं, घिन मरने लग जाते हैं। अरे इससे बदबू आ रहा है, अरे इन्फेक्शन फैल जाएगा, अरे ऐसा हो जाएगा। और आपको उस कॉर्नर पे रख देते हैं जहाँ पे शायद कोई व्यक्ति नहीं बैठता, मतलब एक अनहाइजीन जो कॉर्नर होता है घर का, कहीं भी आपको वहाँ पे फेंक देंगे कि, और एक ऐसे खाट में फेंक देंगे कि भैया यहीं पे आप लेटे रहो, यहीं पे आप आराम से रहो, जैसा भी है। एक पंखा लगा देंगे, खुद कूलर एसी वगैरह में ये सब में रहेंगे, लेकिन आपके लिए एक पंखा लगा देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ ना उस समय भी आपके माइंड में चलेगा। तो आजकल के बच्चे आपका साथ देंगे ये आप नहीं कह सकते। ठीक है,
वो दे भी सकते हैं, नहीं दे भी सकते हैं, ठीक है। पर मोस्ट केसेस में मैंने अपने लाइफ में देखा है कि साथ नहीं देते हैं, ठीक है। और कुछ आप अच्छे बच्चे भी होते हैं, ठीक है, जो डेफिनेटली आपका साथ देंगे, ठीक है, ओल्ड एज में। तो अब उस समय ना लोगों को दुख इसलिए होता है क्योंकि देखो आपके बच्चे हैं, आप उसको बचपन से उम्मीद से पाले हुए हो कि वो आपका साथ देंगे, आपके ऊपर पैसा खर्च करेंगे, आप जब बीमार पड़ोगे तो ऑफिस से छुट्टी लेकर के आपके साथ बैठेंगे, ठीक है। आपका जो पोटी पेशाब है या फिर जो भी जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ आपके साथ में रहेंगे, ठीक है। मतलब उन सब चीज़ों को आपको क्लीन रखेंगे, आपको मेंटल सपोर्ट देंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे, आपको ये बीमार महसूस होने नहीं देंगे। इस तरह की जो थिंकिंग है ना, ये बचपन से माता पिता जो है वो अपने बच्चों के प्रति डेवलप करके रखते हैं। लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे जब जवान हो जाते हैं, उनकी अपनी वाइफ आती है, और वाइफ आती है और या फिर पति है, ठीक है। तो अब देखो जो वाइफ आती है, अगर वो लड़का है तो अगर वो वाइफ आती है ना, तो उसमें क्या होता है कि वाइफ तो भैया लड़के को एकदम, हाँ भैया टिकटॉक चाहिए, एकदम टिकटॉक, ठीक है। और मतलब पढ़ी लिखी होनी चाहिए, एकदम खूबसूरत होनी चाहिए और मॉडर्न होनी चाहिए, और ऐसा है वैसा है, ये सब चीज़ें उनके अलग डिमांड होते हैं। तो उनके हिसाब से वो अपनी पत्नी लेकर के आएंगी। अब उनकी पत्नी भैया ये सब चीज़ों को करने के लिए थोड़ा ना आई हैं तुम्हारे घर में, या फिर अगर वो समझदार रही तो डेफिनेटली वो करेगी अपने सास ससुर को अपने माता पिता समझ करके, ठीक है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि लड़कियां शादी करने के बाद अपने सास ससुर से उनका कलेश भी होता है। और अब इसमें दोनों की गलती हो सकती है, किसकी गलती कहाँ पे है ये हम बात नहीं कर सकते, दोनों से कलेश होता है। और कहीं ना कहीं एट द एंड चीज़ें अलग हो जाती हैं और वो अलग रहने लग जाते हैं, ठीक है। सास ससुर अकेले हो जाते हैं और उनका अपना बेटा ध्यान दिया तो ठीक है, ऐसा टाइप का। मैं इसमें किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें हर इंसान का क्या कह सकते हो यार, हर इंसान इसके ज़िम्मेदार हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप हाँ, अगर आप मान लीजिए आप लड़की हो और आपका जो पति है वो अच्छा कमा रहा है, लेकिन आपको पता है कि आपके माता पिता जो हैं वो बीमार पड़े हुए हैं घर में, और आपके भाई के पास उतने पैसे नहीं हैं, जो भी जैसा भी है, तो आप उनको सपोर्ट नहीं करते। मैंने यहाँ पे अक्सर ये देखा है कि यहाँ पे ये लोग ना पीछे भी हट जाते हैं, कुछ लड़कियाँ यहाँ पे पीछे भी हट जाती हैं। और अब हो सकते हैं उनके जगह पे उनके चैलेंजेस होते होंगे लाइफ में, जो वो ही समझ सकती है, यहाँ पे उनकी भी गलती नहीं है। और मतलब उनका ये कहना रहता है कि हमको पैसा हमारे पति देंगे, और मतलब अगर वो कमा नहीं रही तो हमको पैसा हमारे पति देंगे, और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो और पति के जेब से पैसा नहीं निकलता, जो उनका दामाद होता है, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके बच्चे आपके साथ नहीं आ पाते हैं, ठीक है। साथ रहने का मतलब ये है कि बुढ़ापे में इंसान को क्या चाहिए कि अगर वो ये है बीमार है तो कहीं ना कहीं बच्चों को उनके साथ में रहना चाहिए। उनके जो पोटी पेशाब हैं या फिर उनके जो दवाई वगैरह हैं, खाना वगैरह हैं, ठीक है, उनके जो गर्मी वर्मी लग रहा है रूम वगैरह में, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और उनको इमोशनल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट से दवाइयों से ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट से चीज़ें रिकवर हो सकती, मतलब दवाई तो रिकवर करती हैं, पर इमोशनल सपोर्ट भी इंसान को सही होने में मदद करती हैं, ठीक है। तो ये भी होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं आजकल के माँ बाप को अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो माँ बाप के पास ऑप्शन होता है, उनके बच्चे होते हैं, बचपन से उन्होंने अपने बच्चों के प्रति कि वो हमारे हेल्प करेंगे, वो हमारी मदद करेंगे, वो हमारे दुख में हमारे साथ रहेंगे, ऐसा करके सोचे रहते हैं। लेकिन जब वैसा नहीं हो पाता तो माँ बाप बहुत दुखी होते हैं। ओल्ड एज में आपकी बीमारी का अलग दुख है, लेकिन उन सब चीज़ों का, अकेलेपन का, उन सब चीज़ का अपना दुख है, ठीक है। तो अगर इंसान के पास ऑप्शन है तो वो ज़्यादा दुखी है, ठीक है। ऑप्शन है तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, ऑप्शन है तो आप ज़्यादा परेशान हो, ऑप्शन ही नहीं है तो आपके लाइफ में जो प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं, बस आपका फोकस उसमें जाएगा, ठीक है। आप उससे दुखी रहोगे। तो इसके बाद है
अगर आपको लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं मिलता, सपोज़ इन केस अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं मिलता, चूँकि हम नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर ये चीज़ हमको कंसिडर करना पड़ेगा। और दोनों की विचारधाराएँ नहीं मिली, घर में बहुत ज़्यादा झंझट हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो मैनेजेबल रहता है। लेकिन चीज़ें अगर बहुत ही हाई लेवल पे जा रही है तो यहाँ पे पति पत्नी में डिवोर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जब वो डिवोर्स होते हैं तो लड़कों के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है चीज़ें, जिस हिसाब से कानून व्यवस्था जो बना हुआ है, ठीक है। और अभी आज या कल के मैं एक रील देख रहा था, तो उसमें एक वकील जो है वो बता रहा था कि कोर्ट ने आई थिंक जब डिवोर्स होगा तो 50,000 पर मंथ अपनी बीवी को देना पड़ेगा पति को, और हर साल ये कितना 2% या 5% के हिसाब से इंक्रीज़ होगा, ऐसा करके कुछ जो एलिमनी वाला जो मनी होता है, ठीक है, तो वो देना पड़ेगा पति को, ऐसा कुछ उसमें बता रहे थे। तो पता नहीं ये सही है कि गलत है, मैंने इसको चेक नहीं किया, पर मैंने आज ये देखा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें लड़कों को तो ले डूबती हैं, ठीक है। और एक मैंने ये भी अपने लाइफ में देखा है कि मान लीजिए आपने शादी किया, आप लड़की हो, आपने शादी किया, आपके जो पति हैं लाइफ में कुछ भी ऐसे, क्योंकि लाइफ तो अनसर्टेन है ना, लाइफ में तो कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अगर वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो गई और पति आपको छोड़ के चला गया, है ना, या फिर जो भी स्थिति है, तो यहाँ पे जो जैसे कुछ लोग जो होते हैं जो प्रेम विवाह किए रहते हैं, ऐसे केस में भी ये ज़्यादातर देखा गया। तो यहाँ पे अगर पति छोड़ के चला गया, बच्चे हो गए आपके, और उसके बाद पति छोड़ के चला गया आपको, तो आपको पैसे की दिक्कत बहुत होती है। क्योंकि मैंने एक आंटी को देखा है ऐसा, उनके हस्बैंड उनको छोड़ के चले गए थे, उनकी एक बच्ची और एक लड़का जो है, इवन उनके पास पढ़ाने स्कूल में, जो सरकारी स्कूल में जो 1 साल का जो फ़ीस लगता है, आई थिंक 1100-1200 रुपये नवीनीकरण के क्लास के, तो उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते थे। उनकी बच्ची बताती थी कि मतलब अभी सिचुएशन ऐसा है कि मतलब वो लोग अपने घर के कूलर, टीवी, पंखा, फ्रिज, ये सब चीज़ को भी बेच डाले थे, मतलब घर चलाने के लिए। रेंट वगैरह पे रेंट देना पड़ता था, काम अच्छा नहीं चलता था, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया था। और वो आंटी मतलब एक दिन बात करके मेरे सामने ही रो रही थी इन सब चीज़ों को, ऐसा बेटा, ऐसा करके। तो ये चीज़ भी मैंने अपने लाइफ में देखा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो एक तो ये चीज़ है, और अपनी इच्छाओं को आपको त्यागना पड़ेगा। अगर आप शादी कर लेते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा एक तो समय का इशू हो जाता है कि आप खुद की चीज़ों को करने के लिए खुद को टाइम नहीं दे पाते हो, ठीक है। और पैसे की कमी इतनी हो जाती है, पैसे लिमिटेड होते हैं। अब बीवी बच्चों पे खर्चा करोगे, घर गृहस्थी चलाओगे कि अपने ऊपर खर्च कर पाओगे आप, ठीक है। तो आपको अपनी इच्छाओं का त्याग भी करना पड़ता है इसमें, ठीक है। और इसमें अगला पॉइंट जो है वो एक आपके पास फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है शादी के बाद में। शादी के बाद में आप बच्चे पैदा करते हो, बच्चों का अलग खर्चा है, बीवी का अलग खर्चा है, पति का अलग खर्चा है, जो भी है, जैसे बच्चों का खर्चा है, ये सब चीज़ें, तो एक फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है, खास करके लड़कों के ऊपर में, ठीक है। क्योंकि समाज लड़कों को कमाने के हिसाब से देखता है, पैसों के हिसाब से इज्जत देता है, ठीक है। बीवी अच्छा मिली, वो भी उसके जो स्किल्स हैं उसके हिसाब से, अगर कहीं पे अच्छा काम कर रही हैं या फिर जॉब वगैरह कर रही हैं, या फिर वो मतलब वो भी फाइनेंशियली आपको हेल्प कर रहे हैं, तब तो अच्छी बात है। बट लड़कों के ऊपर इस चीज़ में बर्डन ज़्यादा आ जाता है, आर्थिक बोझ वो महसूस करने लग जाते हैं, ठीक है। और आपसी मतभेद और मतलब वही मैंने पॉइंट बताया कि विचारों में अगर अंतर है तो आपसी मतभेद होगा, है ना। और उसके बाद मी टाइम, आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। आपका पूरा टाइम जॉब पे चला जाएगा, आपका पूरा टाइम घर गृहस्थी को देखने में चला जाएगा, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, या फिर बच्चों के प्रति ध्यान देने में चला जाएगा, ठीक है। तो मी टाइम निकालना थोड़ा कठिन हो जाएगा आपके लिए। और
आई थिंक फिर से 15 मिनट होने वाला है, हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करते हैं इस बारे में, ठीक है। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो इस फ़ायदे और शादी के फ़ायदे और नुकसान का अंतिम वीडियो होगा, ठीक है।